मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम किसी साधारण प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि आधी रात के आत्मिक युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाइबल बताती है, आधी रात को जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के वचन गा रहे थे, तब अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ और सब बंधन खुल गया। ध्यान दीजिए, बंधनों के खुलने का समय आधी रात का था। चमत्कार तब हुआ जब हालात सबसे अंधेरे में था। आज यदि आपके जीवन में भी अंधकार है, रुकावट है, देरी है, बार बार असफलता है, तो यह प्रार्थना आपके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए वे सफल नहीं होगा। और वचन में ये भी लिखा है, जो हम में है वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। इसलिए आज हम डर के साथ नहीं, अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे। हम विनती नहीं करेंगे, हम घोषणा करेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आज रात आपके जीवन से हर एक बंधन टूट सकते हैं, तो जहाँ है वहीं से विश्वास के साथ आमीन कहिए। अब अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को खोलिए और आइए प्रवेश कीजिए आधी रात के उस शक्तिशाली प्रार्थना में जहाँ स्वर्ग धरती को छूता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, जीवते और पवित्र परमेश्वर, आज रात की इस गंभीर घड़ी में मैं आपके सामने आती हूँ। आज चारों ओर शांति है, पर आत्मिक संसार में हलचल हो सकती है। मैं आपके सिंहासन के सामने विश्वास के साथ खड़ी हूँ। पिता, आपको वचन कहता है, आधी रात को जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक सब बंधन खुल गए। आज मैं उसी विश्वास को पकड़ती हूँ। यदि मेरे जीवन में कोई बंधन है, चाहे वह डर का हो, बीमारी का हो, आर्थिक तंगी का हो या बार बार असफलता का हो, तो वह अभी यीशु के नाम में मेरे जीवन से टूट जाए। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर हर सांप को अपने ऊपर ले लिया। आपने मृत्यु पर विजय पाई। इसलिए मैं घोषणा करती हूँ, मैं श्राप के नीचे नहीं, आशीष के नीचे हूँ। हे पिता, यदि कोई अदृश्य योजना मेरे विरुद्ध बनाई गई, यदि किसी ने बुरा चाहा, यदि शैतान ने देरी और रुकावट भेजी, तो वह अभी रुक जाए। आपका वचन कहता है, कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध रचा जाए वे सफल ना होगा। मैं इस वचन को अपने जीवन पर लागू करती हूँ। हर नकारात्मक शब्द निष्फल हो जाए, हर बुरी रिपोर्ट बदल जाए, हर बंद दरवाजा खुले, हर टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए। पवित्र आत्मा, अभी मेरे घर को फल दीजिए। हर कमरे में आपकी शांति हो, हर कोने में आपका प्रकाश हो। जहाँ डर है वहाँ साहस दीजिए, जहाँ चिंता है वहाँ विश्राम दीजिए। मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे जीवन साथी को सुरक्षित रखिए, मेरे काम में, मेरे व्यवसाय में, मेरे सेवकाई को आशीष दीजिए। हे प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि लिखा है, जो हम में है वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। आज आधी रात को मैं घोषणा करती हूँ, मेरी देरी समाप्त हुई, मेरी जंजीर टूटी, मेरा चमत्कार शुरू हुआ। भले ही अभी मैं परिणाम न देखूं, फिर भी मैं विश्वास करती हूँ कि आप कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है, रोना तो रात भर का रहता है, परंतु आनंद भोर को होता है। प्रभु, मेरी भोर आने वाली है। अब मैं शांति से सोऊंगी, डर में नहीं, विश्वास में, चिंता में नहीं, भरोसे में। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि एक युद्ध आपका है और विजय मेरी है। मैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के विजयी और शक्तिशाली और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए एक छोटी सी घोषणा करते हैं। आज आधी रात को मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सामने एक घोषणा करती हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जो जंजीरें मुझे रोक रही थी वे यीशु के नाम में टूट चुकी है। हर अदृश्य रुकावट हट गई है, हर देरी समाप्त हुई है, हर बंद दरवाजा खुल चुका है। मैं श्राप के नीचे नहीं, आशीष के नीचे हूँ। मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, कोई बुरा शब्द प्रभाव नहीं करेगा, कोई भी योजना टिक नहीं पाएगी। मैं घोषणा करती हूँ, मेरा घर सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा भविष्य सुरक्षित है। पवित्र आत्मा मेरे घर में वास कर रहे हैं, शांति मेरे कमरों में बह रही है, प्रकाश हर अंधकार को मिटा रहा है। मैं डर से मुक्त हूँ, मैं चिंता से मुक्त हूँ, मैं असफलता से मुक्त हूँ। जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। आज से मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं टूटूंगी नहीं। मेरा वोट आ चुका है, मेरी आनंद रास्ते में है, मेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। ये युद्ध प्रभु का है और विजय मेरी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास रखिए, आज की यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। भले ही आपको तुरंत कुछ दिखाई न दे, पर आत्मिक संसार में हलचल शुरू हो चुकी है। परमेश्वर कभी देरी नहीं करते, वह सही समय पर कार्य करते हैं। यदि आपने यह प्रार्थना विश्वास से की है तो निश्चिंत होकर सो जाइए। डर को अपने दिल में जगह मत दीजिए, चिंता को अपने मन में राज करने मत दीजिए। आज की रात के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ टूट चुका है, कुछ बदल चुका है, कुछ नया हो चुका है।
अपनी भोर की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि भजन संहिता 30 अध्याय उसका 5 वचन कहता है, रोना तो रात भर का रहता है परंतु आनंद भोर को होता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए कार्य किया है तो कमेंट में लिखिए, मेरी भोर आ गई है। इस वीडियो को लाइक करें, किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आशीष में भागीदार बन सके। अब शांति के साथ विश्राम कीजिए, प्रभु आपके साथ है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।